पीएम मोदी की जापान यात्रा पर उन्हें एक गुड़िया तोहफे के तौर पर मिली है। आम गुड़िया से बिल्कुल अलग शेप में बनी ये डॉल अच्छे लक की निशानी मानी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गुड़िया को लेकर एक कहानी भारत से भी जुड़ी है। लेकिन ये बनाई कैसे जाती है, भारत से इसका कनेक्शन कौन से राज्य से है, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। दारुमा एक पारंपरिक जापानी गुड़िया जो आमतौर पर कागज और गोंद से बनाई जाती है। ये 5वीं सदी के ज़ेन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधि धर्मा की शक्ल में बनाई जाती है। ये गुड़िया धैर्य और शुभकामनाओं का प्रतीक मानी जाती है और अक्सर इसे अपने लक्ष्य तय करने और उन्हें पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परंपरागत रूप से लोग इस गुड़िया की एक आंख उस वक्त रंगते हैं जब वो कोई व्यक्तिगत लक्ष्य तय करते हैं और जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी आंख रंगी जाती है। इसका गोल निचला भाग इसे उलटने पर वापस ऊपर उठा देता है। इसके साथ ही इससे कहावत भी जुड़ी है, 7 बार गिरो 8 बार उठो। ये गुड़िया चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हार ना मानने का प्रतीक मानी जाती है। दारुमा गुड़िया अलग अलग रंगों में आती है। लाल रंग सामान्य रूप से स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रतीक है, जबकि गोल्ड धन और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दारुमा गुड़िया बोधि धर्मा के ध्यान का प्रतीक है। बोधि धर्मा भारत के कांचीपुरम के एक साधु थे जिन्हें जापान में दारुमा दाइशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बोधि धर्मा ने लगातार 9 साल तक ध्यान किया, दीवार की ओर मुंह करके और अपने हाथ पैर मोड़ कर बैठे। यही वजह है कि दारुमा गुड़िया का अजीब गोल आकार होता है। इसके कोई हाथ पैर या आंखें नहीं होती। ये भी कहा जाता है कि बोधि धर्मा भारत से चीन के हेनान प्रांत गए और वहां एक गुफा में ध्यान करते रहे। इसके अलावा दारुमा संस्कृत के शब्द धर्म से निकला है, जिसका जापानी या चीनी भाषा में सीधे सीधे समान अर्थ कोई नहीं है। जापान में दारुमा कोयो नामक परंपरा होती है। इसमें लोग पुराने साल की दारुमा गुड़िया जिनकी आंखें रंगी जा चुकी होती हैं या जिनका लक्ष्य पूरा हो चुका होता है, उन्हें मंदिर में लेकर जाकर अग्नि में जलाते हैं। इसे कृतज्ञता और नया आरंभ मानकर किया जाता है। इसके बाद लोग नए साल के लिए नई दारुमा गुड़िया खरीदते हैं और उस पर अपने नए लक्ष्य के लिए एक आंख को रंगते हैं। ये परंपरा खास तौर पर शोरिंजान दारुमा टेम्पल में प्रसिद्ध है, जहां हर साल जनवरी में दारुमा मार्केट या फेस्टिवल होता है। इसे ही दारुमा का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इस मंदिर में बड़ी मात्रा में दारुमा गुड़िया जमा रहती हैं। तकासाकी शहर जापान के सबसे बड़े दारुमा गुड़िया बनाने वाले क्षेत्रों में से एक है। हजारों सालों से ये मंदिर सफलता और जीत का प्रतीक माना जाता रहा है। कई सम्राट और शोगुन यहाँ आकर आशीर्वाद लेते थे। आज भी लोग खासकर परीक्षा या महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग से पहले यहाँ पर दर्शन जरूर करने जाते हैं। दारुमा गुड़िया न सिर्फ जापान में बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा और उम्मीद का प्रतीक मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये उपहार मिलना भारत और जापान की दोस्ती को और गहरा बनाता है। गोल और रंगीन ये गुड़िया अपने भीतर सपनों, सफलता और सौभाग्य का संदेश समेटे हुए है। बता दें कि पीएम मोदी ने 29 से 30 अगस्त 2025 को जापान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा का मकसद भारत और जापान के बीच दोस्ती और साझेदारी को मजबूत करना रहा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।